इस वीडियो में जानेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है, और समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है। उसे हम लोग शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। एपी मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। वैसा श्रेणी जिसके क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। और उस अंक को सारवंतर कहते हैं। और उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, समांतर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया है। एपी 0, -4, -8, -12, डॉट 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 का सारवंतर क्या है। सारवंतर, ये क्वेश्चन जो है वो सारवंतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और सारवंतर क्या होता है, तो बाद वाला पद में से पहले वाला पद को हम लोग माइनस करते हैं, सारवंतर ज्ञात हो जाता है। बाद वाला पद में से पहले वाला पद को माइनस करेंगे, सारवंतर ज्ञात हो जाएगा। जैसे देखिए A1 है, इसको A1 मानेंगे, A2 है, A3 है, A4 है, A4 है। तो हम लोग क्या करेंगे सारवंतर ज्ञात करने के लिए, बाद वाला में से पहले वाला पद को माइनस कर देंगे। किसी बाद वाला पद में से पहले वाला को घटा दीजिएगा, सारवंतर निकल जाएगा। कोई बाद वाला पहले वाला से है ना। तो देखिए A2 को माइनस करें में से A1 माइनस कर रहे हैं। A2 कितना है, -4 और -0, तो इसका आंसर आ जाएगा -4। तो इसका एपी का जो सारवंतर है वो -4 है, ये आंसर है। अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। एपी 14, 9, 4, -1, -6, डॉट डॉट का 12वां पद क्या होगा। मतलब बोल रहा है कि इस प्रकार से जब पद घट रहा है तो इसका आने वाला जो 12वां पद होगा वह क्या होगा, 12वां पद का मान क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले हल करेंगे। हम लोग जानते हैं कि एपी का प्रथम पद, एपी का जो पहला पद होता है इसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, और इसे ए से सूचित करते हैं। और 12वां पद कह रहा है, 12वां पद, और इसका सारवंतर क्या होगा, तो बाद वाला में से पहले वाला को हम लोग माइनस करेंगे, वह सारवंतर होगा, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। सारवंतर को डी से सूचित करते हैं और प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। तो ए बराबर यहाँ दिया हुआ है 14, ए बराबर दिया हुआ है 14, और डी बराबर हम लोग निकालेंगे। डी कैसे निकलता है, बाद वाला पद में से पहले वाला पद को माइनस कर देते हैं। तो बाद वाला पद है 9 और पहले वाला पद है 14 में से हम लोग माइनस करेंगे, तो इसका आंसर आएगा -5। मतलब कि डी जो आएगा -5 आएगा, और प्रथम पद 14 आएगा। अब 12वां पद निकालने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। तो 12वां पद मतलब कि n बराबर 12, 12वां पद मतलब n बराबर 12। अब 12वां पद को हम लोग सूचित करते हैं, 12वां पद को हम लोग सूचित करते हैं A12 को हम लोग सूचित करते A12 से, 12वां पद को सूचित करते हैं A12 से। तो A12 का व्यापक रूप क्या होगा, A+11D, A+11D, A+11D। ए का मान दिया हुआ है 14 प्लस 11 इंटू डी के मान दिया हुआ -5। तो 14 प्लस 11 × 5 = 55 प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा। जब हम घटाएंगे तो घटाने पर 1 1 और ये हो जाएगा 41 माइनस में, ये आंसर हो गया। ये निकल के आया, जो 12वां पद होगा वो -41 होगा। एपी से संबंधित तीसरा क्वेश्चन,
और यह जो क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन से इक्वल है। केवल इसमें यह अंतर है कि वहां ब्रह्मा पद बोला है लेकिन यहाँ एनवा पद कह रहा है। जहां ब्रह्मा हम 12 लिखे हैं वहां एन लिख देंगे, बस क्वेश्चंस अंतर यही थोड़ा है। वहां 12 था, यहाँ 12 की जगह पर एन आ गया है। केवल अंतर यहाँ ही, केवल अंतर एन में है। वहां 12 था, यहाँ एन है न, सब से सेम है, सभी अंक सेम है, अंक भी सेम है, सारा पैटर्न भी सेम है। केवल वहां 12 बोल दिया गया अंक और यहाँ एन बोला गया है। तो हम लोग ठीक उसी प्रकार से करेंगे। एपी का पहला पद प्रथम पद कहलाता है जिसे ए बोलते हैं, और डी निकालना है तो बाद वाला में से पहले वाला को माइनस कर देंगे। तो हल पहले लिखेंगे, हल लिखेंगे और हल लिख करके ए का मान दिया हुआ है 14 मतलब कि 14, और डी बराबर हम लोग निकालेंगे बाद वाला में से पहले वाला, हम लोग तो -5 आएगा, एनवा पद कह रहा है। एनवा पद का अर्थ हुआ कि एन कह रहा है, तो एन के मतलब ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए का मान क्या दिया हुआ है 14 प्लस एन माइनस डी दिया हुआ है -5। 14 मल्टीप्लीकेशन करिए, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा -5, या पहले ऐसे कर दीजिए, तो -5 एन माइनस माइनस प्लस 5, तो हो जाएगा 14 -5 एन प्लस 5, ऐड हो जाएगा 14 5 19 -5 एन। ये आपका एनवा पद का आंसर हुआ। अब हम एपी से संबंधित चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, और यह जो क्वेश्चंस है वो योग फार्मूला पर आधारित है, मतलब कि एसएन पर आधारित है। एसएन जो फार्मूला होता है एपी में, उस पर यह प्रश्न आधारित है। देखिए कह रहा है कि यदि एपी 2 7 12 ... का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, मतलब कि प्रथम 10 पदों का कुल योग कितना होगा यदि एपी है तो। आइए हम लोग जानते हैं, प्रथम एपी के प्रथम पद को, पहला पद को प्रथम पद कहते हैं, जिसे ए से सूचित करते हैं। हल करेंगे सबसे पहले, तो एपी के जो पहला पद होता है वो प्रथम पद होता है, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। तो ए बराबर दिया हुआ है 2, और हम लोग सब सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर कैसे निकलता है, बाद वाला पद में से पहले वाला पद को माइनस करते हैं, बाद वाला पद में से पहले वाला पद को माइनस कर देते हैं, वो डी निकल के आता है। डी मतलब कि सारवंतर। तो डी कितना आ गया 5 आ गया डी। करे का प्रथम 10 पदों का योगफल, मतलब कि एन के मान दिया हुआ है 10, तो 10 पदों का, शुरू से लेकर 10 पदों का योगफल ज्ञात करे कह रहा है। तो योगफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एसएन बराबर, एसएन क्या है, प्रथम एन पदों का योगफल को हम लोग एसएन से सूचित करते हैं। प्रथम एन पदों की योग को हम लोग एसएन से सूचित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है एसएन ज्ञात करने के लिए। तो एस एन के मान 10 है बराबर 10, एन के मान जहां जहां एन दिख रहा है वहां 10 रखिए, n/2 ए के मान दिया हुआ है 2, एन कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 10 में से 1 चल जाएगा, 10 में से 1 चल जाएगा तो 9 बचेगा, 9 डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ, इंटू डी 5 है, कट जाएगा 5 मरतबे 5, 2 दूनी के 4 प्लस
9 पचे 45, 9 पचे 45 ऐड कर दीजिए तो 5 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 49 में 5 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 4 पचे 20 और 4 हाथ में तो 245 आंसर आ गया। 245 आंसर हो गया। मतलब यही प्रथम 10 पदों का योग 245 है। अब हम लोग एपी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रश्न 2021 के बोर्ड में आ चुका है। अब देखिए, यदि x + 2 3x और 4x + 1 एपी में हो, एपी में तीनों दिया गया है, तीनों पद एपी में है, तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा। अब हम लोग सभी जानते हैं हल कि एपी में है, तीनों पद जो है वो एपी में है। x + 2, 3x + 4x + 1 तीनों पद जो है वो एपी में है। एपी में कहने का अर्थ ही हुआ कि प्रत्येक पदों का बीच का जो अंतर है, प्रत्येक पदों के बीच का जो अंतर है वो समान है, प्रत्येक पदों के बीच का अंतर है जो समान है। तो हम लोग देखिए सर्वांतर निकालेंगे, दोनों के बीच के सर्वांतर निकालेंगे और एक बार फिर दोनों के बीच के सर्वांतर निकालेंगे तो अंतर क्या होगा, समान होगा। तब अंतर कैसे, सर्वांतर किस प्रकार से निकाला जाता है, तो बाद वाला में से पहले वाला को माइनस करेंगे, बाद वाला में से पहले को माइनस करेंगे और बाद वाला में से पहले को माइनस करेंगे और माइनस करने से दोनों का जो अंतर होगा वो बराबर होगा, क्योंकि जो पहले तीनों दिया गया है वो एपी में है, एपी में दिया रहेगा तो उनके बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। तो ये दोनों के बीच का अंतर जो आएगा वो है, ये दोनों के बीच का अंतर आएगा तो दोनों का अंतर क्या आएगा, बराबर आएगा। अब 3x तो 3x प्लस माइनस तो -6 प्लस माइनस -2 हो जाएगा बराबर 4x + 1 - 3x। अब देखिए 3x में से एक x चल जाएगा तो 2x हो जाएगा -2। यहाँ देखो 4x में 3x चल जाएगा तो ये बचेगा x + 1। ये 4 को एक साइड में और अचर को एक साइड में हम लोग रखेंगे तो 2x 4 है, x को प्लस में इस साइड में लाइए माइनस में हो जाएगा बराबर 1, प्लस में है अचर उस साइड में लाइए, माइनस में है अचर उस साइड में लाइए प्लस में हो जाएगा। 2x में से एक x चल जाएगा, 1x और 1 + 2 = 3 हो जाएगा तो x के मान 3 आ गया। मतलब कि x के मान ज्ञात करने का रहा था, 3 आ गया, यही आंसर है। एपी से संबंधित छठा क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए हम लोग समझते हैं इसे कि इसका क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है तो उस एपी का सार्वंतर क्या होगा, मतलब कि डी निकाले कह रहा है। 8वां पद 17 दिया हुआ है और 14 पद जो 14वां पद जो है 29 दिया हुआ है, तो कह रहा है एपी का सार्वंतर ज्ञात करें, मतलब कि डी ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हम लोग लिखेंगे, हल लिखकर जो दिया हुआ है लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 8वां पद, तो 8वां पद को हम लोग 8वां पद जो है, 8वां पद जो है वो 17 है। अब 8वां पद को हम लोग सूचित करते हैं A8, A8 से सूचित करते हैं और कितना दिया हुआ है 17। और A8 का व्यापक रूप क्या होता है, तो A + 7D = 17, 17। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब दिया हुआ है कि 14वां पद है 29, 14वां पद 29 दिया हुआ है, 14वां पद 29 दिया हुआ है और 14वां पद को हम सूचित करते हैं A14 से, A14 बराबर 29 है और A14 का व्यापक रूप क्या होगा, A + 13D बराबर 29, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए हम लोग के डी के मान निकालने, क्वेश्चन डी के मान निकालने के लिए कह रहा है, तो डी के मान निकालने के लिए है ना क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन और इस दोनों इक्वेशन को हम लोग हल करेंगे। दोनों इक्वेशन को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, तो ऐसे बोलेंगे हम लोग कि समीकरण या इक्वेशन
2 माइनस 1 से, मतलब 2 में से हम लोग 1 को घटा देंगे, 2 में से हम लोग 1 को घटा देंगे और केवल सार अंतर ही ज्ञात करना है। तो समीकरण दूसरा की चर्चा पहले किया है, तो a प्लस 13d बराबर 29 और दूसरा पहला इक्वेशन है a प्लस 7d बराबर 17 और घटाने का बात किया है। जब भी घटाने का बात होता है प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, इस प्रकार से होता है। घटाने की बात करेंगे तो a में से चल जाएगा, खत्म हो जाएगा। 13 को d में से 7 को d चल जाएगा, तो 13d में से 7d चल जाएगा तो 6d बचेगा बराबर 29 में से 17 घटाइएगा तो 12 बचेगा। तो d के मान आएगा, देखिए गुना में है, d बराबर 12, 6 गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, काट जाएगा 2 मरतबे, तो d बराबर 2, मतलब कि सार्वंतर श्रेणी सार्वंतर कितना है, तो d है, ये आपका आंसर हो गया। जय हिंद।